कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका पिछले 7 दिनों में? मतलब आप यहाँ बैठे थे, तमाम आपके घर से प्रेशराइज आपको किया जाता होगा, आपके दोस्तों के द्वारा आपको बोला जाता होगा। तो सबसे ज्यादा प्रेशराइज इन्होंने किया है, घर वाले नहीं आपके सभी लोग आप देख रहे हो कि भावुक हो चुके हैं बॉबी भाई की जमानत पर। किस तरीके से गले मिलकर जो है सेलिब्रेशन किया जा रहा है, आप देख सकते हैं। सभी लोग जो है बिल्कुल खुशियों के आंसू हैं सभी की आंखों में। तमाम वो चेहरे जो दिन रात यहाँ 7 दिन से बैठे हैं, सभी लोग खुश हैं और यहाँ पर तमाम मीडिया का जमावड़ा लगा हुआ है। कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका पिछले 7 दिनों में? मतलब आप यहाँ बैठे थे, तमाम आपके घर से प्रेशराइज आपको किया जाता होगा, आपके दोस्तों के द्वारा आपको बोला जाता होगा। तो सबसे ज्यादा प्रेशराइज इन्होंने किया है, घर वाले नहीं आपके घर वाले, आपके दोस्त, घर वाले तो फिर भी सपोर्ट कर रहे हैं। और हम लोग घर वालों की ओर से जो हम लोगों को सपोर्ट मिला है ना, वही हमारे लिए सबसे बड़ी जीत है। तो कैसा लगा? मतलब हम आप इतने दिन तक रहे हैं ना, तो सब लोगों के घर वालों ने सपोर्ट किया होगा उन्होंने, इसीलिए हम लोगों के बीच यूनिटी है। तो अब तो तमाम उत्तराखंड आपको जानने लगा है। उन छात्रों के लिए क्या मैसेज है जो यहाँ से सिर्फ वीडियो देख रहे हैं, घर में बैठ के लाइक शेयर कर रहे हैं, यहाँ नहीं आ रहे, उनके लिए आपका क्या मैसेज है? अब उनके लिए तो हम लोगों ने कल परसों से भी बोला था कि भाई अगर आप लोग जो भी यहाँ आसपास के, अब आप लोग दूर दूर के हो तो उनको हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन जो भी यहाँ आसपास के लोग हैं वो लोग आ सकते हैं। भले आप आगे मत रहिए, लेकिन आप पीछे सहयोग के लिए रह सकते हो। आप लोगों से यही नीड थी। बाकी जो लोग दूर दूर के वो आप लोग सोशल मीडिया के माध्यम से वायरल कर दीजिए, या कुछ भी है जो आप लोग कर सकते हैं आप उतना कर दीजिए। थैंक यू। कैसा लग रहा है? बॉबी भाई को जमानत मिल गई है। बॉबी भाई को जमानत मिल, खुश हैं आप लोग? बिल्कुल भाई, भाइयों का कहना है कि बढ़िया तब लगेगा और चोर फंसेंगे भाई, चोर फंसेंगे। तो तमाम ये उत्तराखंड के वही युवा हैं जो रात दिन यहाँ बैठे हुए हैं और इनमें खुशी का माहौल एक आप देख सकते हैं कि इस समय 25% खुशी है। अरे बेल आ गया, कागज आ गया, 25% खुशी की अभी है कि एक कविता बोलना चाहते हैं। बिल्कुल भाई, बिल्कुल बोलो कविता। लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। बिल्कुल ये भाई ने बिल्कुल सत्य वचन कहे। तो ये हमारे साथ है चश्मे वाली दीदी नाम से जो भी जानी जा रही है। हमारी पहली वीडियो से ही आपने जाना है पूरे उत्तराखंड में। तो पूछते हैं इनसे कैसा लग रहा है मीनाक्षी दीदी बॉबी भाई को रिहाई के बाद आपको? बहुत खुशी हो रही है भाई, क्योंकि जो 7 दिनों में बहुत कुछ देखा है, ऊपर नीचे बहुत बहुत उतार चढ़ाव आए थे इन 7 दिनों में। ये भाई लोग हैं मेरे बिल्कुल, जो हमेशा एकदम हम लोगों की जो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग रही है। मतलब कुछ भी हो रहा था तो उसमें बहुत अच्छी सूझबूझ रही है। मैं ही नहीं, हम लोग जो 61 मतलब 120 लोग रहे थे, वो बिल्कुल ऐसे रहे थे कि मतलब एकजुटता थी उनमें, और इसी वजह से आज बॉबी भाई हमारे बीच में आने वाले हैं। तो इन 7 दिनों में आपको कितनी तकलीफें आई? मतलब क्या कुछ नहीं देखा आपने? जो भाई क्या बोलते हैं, तकलीफें तो बहुत आई, लेकिन अब उन तकलीफों का कुछ मायने नहीं लग रहा। अभी मतलब इतनी खुशी है कि वो भूल गई हूँ मैं सब कुछ। भूल गए हैं। तो पटवारी का एग्जाम जो आप नहीं दे पाए उसके लिए आपको थोड़ा सा तो दुख होगा? नहीं भाई, अभी बॉबी पवार भाई हमारे बीच में आने वाले हैं, उनके लिए 100 ऐसे पटवारी का कुर्बान है। तो बिल्कुल फिर तैयारी करेंगे हम, फिर दोबारा से देंगे। चाहे अभी जब वो आए हैं तो अब इतना, अगर आज हम पहला वो जीत गए हैं, ठीक है, और जल्दी हम शायद दूसरा वो भी जीत जाएंगे, तो बिल्कुल कोई नहीं, दोबारा दे देंगे पेपर। ये भाई भी हैं। भाई अब आगे की क्या रणनीति है? मतलब अब बॉबी भाई बाहर आ रहे हैं, अब क्या कुछ आपकी प्लानिंग है? बॉबी भाई आ जाएंगे, हम रणनीति बनाएंगे। ये सत्याग्रह जो हमारी लड़ाई है, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ सत्याग्रह के रूप में हमारा जारी रहेगा। बॉबी भाई आएंगे बाहर, हम लोग उनके साथ विचार विमर्श करेंगे, आगे की रणनीति तय करेंगे, और उसके बाद हम लोग जिस प्रकार से हमारे आगे की गतिविधियाँ वो जारी रहेंगी। क्योंकि जो हमारी मांग थी, प्रथम मांग थी हमारी कि परीक्षाओं में CBI जांच की मांग होनी चाहिए, वो CBI जांच की मांग हमारी लगातार जारी रहेगी। क्योंकि ये उत्तराखंड के भविष्य के एक लड़ाई है, ये उत्तराखंड के भविष्य को बेहतर बनाने का एक अभियान है। ये उत्तराखंड में आने वाली तमाम परीक्षाओं को पारदर्शिता तक कराने की एक लड़ाई है, पारदर्शिता के साथ कराने की लड़ाई है। एक उत्तराखंड में एक अच्छे और योग्य लोक सेवकों की नियुक्ति की लड़ाई है। और जिस प्रकार से भ्रष्टाचार लगातार हो रहा है उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग और लोक सेवा आयोग में तमाम परीक्षाओं में, वो कहीं ना कहीं उजागर करने की एक लड़ाई है। और एक गरीब परिवार से, एक गरीब तबके से निकले हुए बच्चे के एक
उच्च पद पर पहुंचाने की लड़ाई है। एक योग्य और अपनी मेहनत के दम पर जो बच्चा तैयारी कर रहा है उसको कहीं ना कहीं एक अच्छे पद पर पहुंचाने की लड़ाई है। अपनी मेहनत, अपनी लगनशीलता के दम पर जो आगे बढ़े, हम उसके पक्षधर हैं। भ्रष्टाचार को बिल्कुल बढ़ावा देने के पक्ष में नहीं है। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहते हैं कि आप तत्काल जो है CBI मांग की सिफारिश करें, ताकि ये जो दूध का दूध और पानी का पानी होकर रहे। बिल्कुल, धन्यवाद भाई, आपसे बात करके अच्छा लगा। मैं हर समय आगे रहता हूँ, ये मेरा अपना व्यक्तिगत मानना भी है, एक मानवता के नाते भी हूँ, और होना भी चाहिए। इस उत्तराखंड के लिए हम सबको इतना प्यार प्रेम देना चाहिए। अगर कहीं भी कोई ऐसी बात होती है तो खड़ा रहना कोई पाप नहीं है। हम इसमें जो है अपना भी और आपका सबका हित चाहते हैं कि ये लड़ाई जब जब भी जरूरत पड़े तब हम आगे रहेंगे। धन्यवाद। बॉबी भाई जो हैं छूट चुके हैं, उस पर आपकी क्या मतलब वो कहना है कि कितनी खुशी आपको हो रही है इस समय? दादा अब सांस आई है, सच बताऊं, अभी तक ऑक्सीजन लेवल बिल्कुल कम था, बीपी हाई डाउन। यहाँ का प्रेशर जो है वो इतना बढ़ चुका था, सच बताऊं तो कुछ समझ में नहीं आती क्या करें। पर अभी भाई जी तो आगे की क्या रणनीति है? मतलब रणनीति है, देखिए अभी कहा कि आपको बीच में नहीं लाया जाएगा, ठीक है, हमारे बीच में मतलब वहाँ से छूटेगा, हमारे आधे बंदे वहाँ जाएंगे, वो हमें फ़ोन करते हैं कि हाँ भाई ये आगे बात, तो यहाँ से चले जाएंगे। हमने कौन सा यहाँ डेरा डालना है यार, सही बात है, आगे घर बसाना है यहाँ। हम भी भैया पढ़ने लिखने वाले छात्र हैं, हमें भी पढ़ाई लिखाई करनी है। भाई जी बाहर आ जाएंगे, भाई जी ये आपका है, जब तक आप नहीं थे हमने लीड करा आपकी जगह पे, हम सभी ने सबने सहयोग किया, सब लीडर थे, सब बॉबी थे। अब आप अपना 7 दिन कैसा अनुभव रहा आपका जब बॉबी भाई यहाँ नहीं थे? क्या कुछ दिक्कतें आई आप लोगों को? मतलब कैसा एक माहौल था? संघर्ष में जो संघर्ष करता, बोलते ना चींटी जब दीवार पे चढ़ती है तो 100 बार फिसलती है, तो 100 बार फिसले और छोड़ा नहीं हमने चढ़ना, अभी भी चढ़ाई चढ़ती रहेगी जब तक CBI जांच नहीं बैठेगी। बिल्कुल बिल्कुल। अभी तो एक ही शर्त मंजूर है, अभी दूसरी भी तो बनानी है, अभी तो उन्हें भी तो मगरमच्छ को बाहर निकालना है। और उन युवाओं के लिए क्या मैसेज है जो तमाम युवा यहाँ बैठे हैं और जो कुछ घर पर हैं, जो नहीं आ पाए या नहीं आए, जो अभी कुछ कर रहे हैं, तो उनके लिए आपका क्या मैसेज है? देखो जो तो थे वो 2300 लोग जिनका सिलेक्शन हो रखा था, पुलिस जो डर के मारे नहीं आए कि हमारा सिलेक्शन ना हो जाए, हमारे ऊपर कोई केस ना हो जाए, या फिर जैसे हमारे ऊपर मुकदमा ना हो जाए, जैसे हमारे ऊपर 5 मुकदमे चल रहे हैं भैया। अच्छा, अगर हम डरने वाले होते हैं, सभी के ऊपर यहाँ पे मुकदमे चल रहे हैं, अब वो खारिज हो चुके हैं। अभी आज बात हुई है, वो वीडियो मेरे पास है, मैं आप लोगों के बीच में डाल दूंगा, वो भाई जी को दे दूंगा, आप सभी देखिए। और जिन्होंने भी सबसे पहले मीडिया और जिन्होंने भी हमारे खाने पीने का, रहने का यहाँ पे इंतजाम किया है, उन सभी का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हाथ जोड़कर। बाकी जो भी हमारे सहयोग में है, जितने भी सरकारी गैर सरकारी दल जो भी थे, पार्टीज़ के आदमी, सभी का मैं हाथ जोड़ के धन्यवाद करूँगा, आभार प्रकट करूँगा कि आपने हमारा सहयोग करा छात्रों का, और आगे भी ऐसे करते रहें। बाकी जो यहाँ का एक्सपीरियंस अलग था, ज़िंदगी से हटकर सिखाया ज़िंदगी ने कि प्रेशर क्या होता है और हार नहीं मानना। ये सीख मिली है कि अगर तुम लगे रहोगे ना कहीं, चाहे कुछ भी, कितनी भी परेशानियाँ आपके आगे आ जाए, अगर आपका इरादा मजबूत है कि नहीं मैंने करना है, तो हार तो यार ऐसा है, देखो बार बार मिलती रहती है, पर हार नहीं माननी। जो हार नहीं मानता उसकी जीत होती ही होती है। बिल्कुल, धन्यवाद। जय उत्तराखंड, जय भारत। तमाम ये वही छात्र हैं। बलवंत भाई मैं आपको मिला रहा हूँ इस वक्त बलवंत भाई से। बलवंत भाई जो है शुरू से इसी आंदोलन में जुड़े हुए हैं। बलवंत भाई, क्या कुछ खुशी है बॉबी भाई के छूटने पर? क्या मतलब कैसा लग रहा है, कैसा महसूस हो रहा है? बहुत ज़्यादा खुशी है, बहुत ज़्यादा, मतलब बोल सकते हैं कि कितनी खुशी है हमें कि शुरू से जो हमारे भाई लोग सब सहयोग कर रहे हैं, हमारे साथ सभी लगे पड़े हैं, कोई बाहर भी सहयोग कर रहे हैं, सब एक ही है, सब सहयोग कर रहे हैं। ये इंडिविजुअल इंसान को इसमें है नहीं कि हाँ कोई नेता खड़ा हो, कोई नहीं, सभी लोगों की मदद है। और आज बॉबी भाई बाहर आज क्या कल ही बाहर आएंगे। कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका पिछले 7 दिनों में? कभी आपका अंदर जाना लगा रहता था, हम देखते थे तमाम जगह आप इतनी भागा दौड़ी करते थे, कैसा लगा आपको? बुरे हाल हुए हैं, घर से छुप छुप के हम लोग कैमरों से छुप छुप के आ रहे हैं, रात भर काटी हमने यहाँ पे। आपको हमने देखा काफी कैमरों से आप बच रहे हैं, सामने नहीं आ रहे हैं, तो ये क्या कुछ मतलब? आज कैमरे के सामने इसलिए आए क्योंकि अब जब फाइनली चीज सिलेक्शन हमारी जीत हुई, इसलिए आए, वरना घर से छुप छुप के हम कैमरे के सामने बैठे। ठीक है, आज सभी लोग खुशी है, सभी लोगों से खुशी है क्योंकि यहाँ से जमानत वगैरह हो चुकी है। अब कल सुबह हमारे बीच में आएंगे, तो सबके बीच में खुशी है। बिल्कुल। बलवंत भाई जो लगातार इस आंदोलन से जुड़े हुए हैं, तो कैमरे के सामने आने से काफ़ी बच रहे हैं बलवंत भाई, क्योंकि घर से भी काफ़ी प्रेशर है, ऐसा बताया जा रहा है उनके द्वारा।
तो इसी कारण जो है बलवंत भाई लगातार तमाम युवाओं के बीच में बैठे हैं। आप खुशी के चेहरे देख सकते हैं यहाँ पर युवाओं के, ये वही चेहरे हैं जो पिछले 7 दिनों से मुरझाए हुए थे। पल पल इन्हें डराया जाता था, पल पल इन्हें धमकाया जाता था कि यहाँ से उठ जाओ, ऐसा हो जाएगा वैसा। जब आज बॉबी पवार की जो फाइनली बेल हो चुकी है, उस पर कई छात्र जो है अलग अलग मतलब खुशी का माहौल दिखा रहे हैं। तो तमाम छात्रों को मैंने आपको दिखाया किस प्रकार छात्र खुश हैं। तो ये भाई भी हमारे लगातार शुरू से इस आंदोलन से जुड़े हैं। तो फिलहाल जो बॉबी भाई की जमानत हो गई है, उस पर आपकी क्या कुछ राय है? देखिए, जमानत हुई है और जिन मांग को लेकर 7 दिन से ये लोग यहाँ बैठे, मैं तो कल पहुँचा हूँ यहाँ। उससे पहले मैं अपने गृह जनपद पिथौरागढ़ में था और वहाँ हम लोग आंदोलन कर रहे थे। आज तमाम बेरोजगार युवाओं की एक जीत हुई है और बहुत छोटी सी जीत मैं इसको मानूंगा, क्योंकि अब हमारा नेता बाहर आया है तो वो आगे की रणनीति अब हम लोग तय करेंगे। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि दीपावली होली मार्च पर है, हमारी एक होली हमारे लिए ये है कि सब लोग निराश थे, सबके चेहरे बड़े उदास थे। आज देख रहे होंगे आज सबके चेहरे खिले हुए हैं। कुमाऊं में किस तरीके से इस आंदोलन को मोड़ दिया जा रहा है, ताकि देखें हम तो यहाँ देख रहे हैं देहरादून में अच्छे से तरीके से चल रहा है, तो कुमाऊं में किस तरीके से? मैं आपको बताऊं कि आज अगर सुबह से हल्द्वानी में जो साथी लोग बैठे हैं वो आज आमरण अनशन पर बैठ गए थे जब तक बॉबी पवार की रिहाई नहीं होती है। लेकिन अभी उन्होंने अपना आमरण अनशन तोड़ा है। जैसी रिहाई बेल का अनुमति आई है तो उन्होंने आमरण अनशन है। कुमाऊं के तमाम सीमांत जनपदों में लगातार पिछले जिस दिन से देहरादून में आंदोलन रहा उस दिन से लगातार एक बड़े जनसमूह और लोगों की भागीदारी को सुनिश्चित करते हुए हम एक बड़ा आंदोलन वहाँ हम लोगों ने खड़ा किया है। और देहरादून में ये साथी यहाँ पर बैठे तमाम जिलों से, तमाम ब्लॉकों से छोटी छोटी जो आंदोलन हो रहे थे, उसी का परिणाम ये रहा है कि आज बॉबी भाई को रिहाई मिली है। लेकिन बॉबी भाई जिन मुद्दों के साथ आपका जेल गए हैं वो मुद्दे अभी धरातल पर उतरे नहीं है। जैसे कुछ दिनों के बाद बॉबी भाई आज बाहर निकलते हैं तो उसके बाद तमाम बेरोजगार संघ के अध्यक्षों से जो जिले के जो बॉबी भाई की कार्यकारिणी बनाई गई है, उसी कार्यकारिणी में हम लोग भी हैं। तो तमाम जिला अध्यक्षों से कोऑर्डिनेट करके एक बड़े आंदोलन की आगे की क्या रणनीति है? जब बॉबी भाई की रणनीति यही है कि हम लोग गांधी को पढ़ते हैं और गांधीवादी तरीके से आंदोलन करना जानते हैं और हम लोकतांत्रिक तरीके से, गांधीवादी तरीके से जैसे ही बॉबी भाई बाहर आते हैं बॉबी भाई का कॉल होगा, जो बॉबी भाई कहेंगे और जिस रूट पर वो चलने को कहेंगे, तमाम पूरे उत्तराखंड का बेरोजगार संघ उस रूट पर और उनकी कॉल पर चलने को तैयार है। और वो लोकतांत्रिक तरीके से ही होगा। ये आंदोलन भी लोकतांत्रिक तरीके से, आगे के आंदोलन भी लोकतांत्रिक तरीके से होंगे, क्योंकि हमको तो रोजगार चाहिए। बिल्कुल, अगर हमें रोजगार नहीं चाहिए होते तो जिस तरह से हम पर आरोप लगा रहे हैं, अगर हमने किया होता तो ये हमको कहाँ भेज देते अभी तक, ये तो तिहाड़ पहुंचा देते। लेकिन हमारा यही है कि लोकतांत्रिक तरीके से हम आंदोलन को धरातल पर उतारेंगे, सीबीआई की जांच को धरातल पर उतारेंगे लोकतांत्रिक तरीके से। अभी वक्त है और क्योंकि अभी यहाँ तक हम लोग पहुंचे हैं भ्रष्टाचार को खोलने के लिए, तो आगे दोबारा हमको बॉबी पवार न बनना पड़े। आने वाले बच्चों के भविष्य के लिए, उनका भविष्य सुरक्षित हो, इसके लिए सीबीआई जांच जरूरी है। यही हमारी मांग है। तो पुलिस एक और मुक्त हो, आपके दोस्त तो रहते हैं, हमारी उम्र तो वहीं पे से तुम्हारे बात, अगर तुम्हें बात करनी हो तो वीडियो कॉल पर बात तुम्हारे लोग ही जा रहे हैं, वीडियो कॉल है ना, आ जाए फिर वो ज़्यादा नहीं होगा। हाँ, ये